हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि शुरू की क्लास में जो हुआ था, जो क्लासेस हुई थी शुरुआत में हमारी, उनमें मैंने आपको बताया था कि पहले तो आंसर राइटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और फिर 2 तरीके बताए थे आंसर राइटिंग के स्किल सीखने की। एक कि हम लोग स्किल इस तरह से सीखें आंसर राइटिंग की कि डायरेक्ट आ जाएँ उन पर, जो आंसर राइटिंग के फैक्टर्स हैं, उन्हें डायरेक्ट सीखने लगें, जो आंसर राइटिंग सीखने के जो भी एलिमेंट्स हैं, उन पर डायरेक्ट आ जाएँ। एक डायरेक्ट अप्रोच मैंने कहा था और एक मैंने कहा था कि पहले हम ये समझ लें कि हम किसके लिए आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं और जिसके लिए करने जा रहे हैं, उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वहाँ पर, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछता है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, कॉलेज या स्कूल के लिए नहीं, वो अलग है। हमें एक आदत होती है उसकी, उस आदत को तोड़ना होगा। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्कूल कॉलेज की आंसर राइटिंग नहीं है, यूपीएससी की है। प्लस दूसरी बात कि किस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, उन्हें देख समझने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों, मैंने क्यों कहा था इन्हें समझने की ज़रूरत है? क्योंकि जब मैं फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग पर आऊँ और आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर पर, उसके एलिमेंट्स पर, मतलब कि आंसर राइटिंग हम लोग सीखना शुरू करें, तो जो मैं फैक्टर्स बताऊँ कि ये ज़रूरी है सीखना, उस पर आप यकीन कर सकें। क्योंकि जब तक आप यकीन नहीं करेंगे, आप अपने एफ़र्ट को पूरी तरीके से वहाँ लगा नहीं सकते। जिस पर हमें यकीन होता है कि हाँ, ये हमारे काम का है, हम वहीं अपनी कोशिश लगाते हैं। तो आप उन पर यकीन कर सकें जो मैं कहूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले क्वेश्चंस को समझें। इसी सीरीज़ में हमने शुरुआत की थी कि एक-एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले जीएस 1 लेंगे, फिर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और अलग-अलग सेक्शंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को समझ लिया था जीएस 1 के क्वेश्चन को लेकर, जो 2023 में लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न हमें समझना है। हिस्ट्री का हम समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट जो उसी में है, वो क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी के क्वेश्चंस अब हमें समझने हैं कि किस तरीके से यूपीएससी सोसाइटी के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। देखिए, ये भी जो है, ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग सीखने के लिए, जितना कि हम लोग फैक्टर्स और एलिमेंट्स, मेन बातों पर आएँगे। ये एक सपोर्ट है, समझिए ये नींव है। नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, बिल्डिंग मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे-धीरे सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। आज देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन पर बात कर पाते हैं कि सोसाइटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2023 के ही सोसाइटी के 2 क्वेश्चंस आज लिए हैं। इन पर आने से पहले जो सोसाइटी का सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है, उन्हें मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा, ताकि हम लोग जब इन्हें पढ़ें तो समझ सकें कि ये किस सेक्शन से पूछा गया है, सोसाइटी के सिलेबस के किस सेक्शन से पूछा गया है, और मोर इम्पोर्टेंट कि उसमें, उस सेक्शन में यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहा है उस सेक्शन से। तो 1 सेकंड, थोड़ा-सा मैं ज़रा सिलेबस ले आऊँ, मैं आपको दिखा भी दूँगा और साथ में पढ़ूँगा।
यूपीएससी ने जो सिलेबस जीएस 1 में सोसाइटी के लिए दिया है, जीएस 2 में भी सोसाइटी है, लेकिन हम लोग अभी जीएस 1 पर बात कर रहे हैं। उसमें देखिए उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने के लिए इसे ले आया हूँ। यहाँ से शुरुआत है 1, 2, 3, 4। ये 4 जो हैं ये सोसाइटी के पॉइंट्स हैं। देख लीजिए आप, मैं पढ़ भी रहा हूँ। पहला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। एक पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसीलिए वो 4 में और भी हैं, तो इसीलिए मैं 5-6 आगे जाऊंगा, जितने भी होंगे सारे मैं बताऊंगा। आगे है पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। फिर अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। फिर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप एक खरीद लें या प्रिंट आउट निकलवा लें, जैसे भी हो वो आपके सामने होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और देखते हैं कि किस सेक्शन से ये पूछा गया है और हमें इससे कैसे डील करना है। पहला जो है क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट is losing its value in modern India? अगर हिंदी में समझें इसे तो, कि आधुनिक भारत में जो हमारा विवाह से संबंधित संस्कार है वो अपना वैल्यू, महत्व खोता जा रहा है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर सिलेबस से हम लोग देखें तो ये फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो पहला ही पॉइंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, वहां से पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए आपकी फीचर्स में किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है। क्या पूछ रहा है कि मैरिज, अब इंडियन सोसाइटी में मैरिज होती है, मैरिज होती है तो उसका पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, एक फीचर तो है ना। तो मैरिज पर पूछ रहा है और किस तरह से पूछ रहा है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, करंट से कनेक्टेड है। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक टाइम वो भी था जब बड़े बड़े बूढ़ों की शादी छोटी छोटी बच्चियों से कर दी जाती थी, वो भी ट्रेंड था एक टाइम में। और आज लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं, कि शादी से पहले लड़का लड़की साथ रहने लगते हैं, ये भी है। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो करंट में जो चल रहा होगा उसको आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा क्यों गया था, लिव इन पर काफ़ी बातें हो रही थी कि इस पर कानून आना चाहिए, ऐसा वैसा बातें थी करंट में, इसीलिए देखिए पूछा गया वहाँ से। तो बेसिक्स पर पूछा भले जाएगा, लेकिन करंट से उसका कनेक्शन होगा कि करंट में उस पर क्या चीज़ें आ रही है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। ये चीज़ें आपको देखनी है। पहले तो एंगल समझना है कि कैसा पूछा जाए, प्लस किस सिलेबस के किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रहा है, वो भी आपको देखना है। अब जरा हम लोग दूसरे, इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है और 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, उसमें रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में, ये वहां से लिया गया टॉपिक, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन वर्किंग वुमेन भी होती हैं, हाउस वाइफ्स भी होती हैं, तो वुमेन अलग अलग रोल निभाती है, ठीक है। अब उस रोल का एक एंगल कौन सा पकड़ लिया गया है, देखिए
एक ऐसा एंगल जो करंट में चल रहा होगा, तभी पूछा गया। देखिए उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज में जो युवा महिलाएं हैं, उनकी जो आत्महत्या की दर है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो समझना आपको क्या है, कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ें, समझने की कोशिश करें, देखिए अपनी प्रायोरिटी तैयार करने के लिए, अपनी प्लानिंग तैयार करने के लिए कि कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर राइटिंग सीखनी है। हम यहाँ आंसर राइटिंग पर बात कर रहे हैं तो इस पर रुकेंगे। आंसर राइटिंग सीखने के लिए समझना तो होगा कुछ चीज़ों को, कि जैसे कि मान लीजिए अब आपने क्वेश्चन देखा, अब आपको मैंने सिलेबस बताया, तो आप देख तो पाएँ कि सिलेबस में ये कहाँ से पूछा गया है, उसके बारे में मैंने क्या पढ़ा है। बेसिक्स, बेसिक्स क्या पढ़ा मैंने, अब उस बेस पर फिर आप देखिए कि ये है करंट से कनेक्शन है, तो करंट से क्या चीज़ें मैं लेके आऊँ, करंट में मैंने क्या देखा है इनके बारे में, दोनों को कनेक्ट किया जाए, फिर आप पहुँचेंगे आंसर राइटिंग पर। तभी तो हो पाएगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन समझने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें अपनी प्लानिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये चीज़ें अंदर रहेंगी। अब जब आप आंसर राइटिंग की स्किल सीखेंगे, तो कुछ अलग होगा। तब आपको उसमें मज़ा भी आएगा, यकीन भी होगा और तब आप पूरा कोशिश अपना फुल एफर्ट आप लगा पाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन सोसाइटी से पूछ रहा है यूपीएससी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी इसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, कि इधर मोड़ना है इस तरह से, और प्लस साथ में इसी हिसाब से आपको आंसर राइटिंग भी सीखनी है। उनके उसके लिए क्या-क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ख़ैर वो सब तुम लोग फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग पर जब आएँगे तो बात करेंगे ही। इस तरीके से आपको क्वेश्चन्स को समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चंस को लेकर बातें करेंगे। जीएस 1 में कुछ सोसाइटी के क्वेश्चन बच गए, उन्हें भी देखेंगे, ताकि अलग-अलग टॉपिक के साथ जो सिलेबस है हमारा, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी किस तरह से कर रहा है उसे समझा जा सके। तो फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।